बातें नहीं भी। अब इधर आ जाओ बोर्ड पे। तो अपने टॉपिक चालू कर लिया था घर्षण, क्या वाले चालू किया था? घर्षण। और जब अपने घर्षण वाला टॉपिक चालू किया था तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास दो हथेलियां हैं, आपके पास दो कितनी हैं? हथेलियां। और इन हथेलियों को आपको रगड़ना है। क्या करना है? रगड़ना। तो जैसे अपने इन दोनों हथेलियों को रब करते हैं, क्या करते हैं? रब करते हैं। क्या करते हैं? रब। तो आपको घर्षण होता हुआ प्रतीत दिखाई देता है क्या? क्या आपकी जो हथेलियां एक दूसरे फिसल रही हैं क्या? अगर आप घर से बहुत सारा तेल लगा गया तो फिसल रही हैं, और अगर इसमें तेल नहीं लगा हुआ तो ये फिसल नहीं, ये हो रही है रब। क्या हो रही है? रब। अब जो देखें, जब भी अपने कहा था, जब भी अपने हथेलियों को एक दूसरे में फिसलते हैं तो इनमें पैदा होती है उष्मा। क्या पैदा होती है? उष्मा। तो अपने घर्षण के बारे में क्या पढ़ा था कि घर्षण आपके पास क्या बच्चों देखिए एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार क्या है? जो कि तब घटित होता है जब आपके पास क्या हो? रिलेटिव मोशन। क्या हो? रिलेटिव मोशन। तो दो सतहें जब आपकी एक दूसरे से जाके चिपक जाती हैं, जब दोनों सतहें आपके एक दूसरे से क्या जाती हैं, अब एक सतह आपकी फिक्स है और दूसरी सतह इसमें क्या हो रही है? मूव हो रही है। क्या हो रही है? मूव। इससे क्या करिए? गति करे। तो इसके सापेक्ष बताओ ये गति करी करी, इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन, सापेक्ष गति। जैसे आपके पास बच्चों देखिए गति होगी, जैसे क्या होगी? गति। जैसे आपके पास ये नीचे वाली देखो ये फिक्स है, ये ऊपर वाली इससे मूव करना चाह रही है, तो इसके अपोजिट, इसके विरोध में एक बल काम करेगा जिसे बोलते हैं घर्षण बल। तो बताओ घर्षण बल बताओ हमेशा जो गति होती है उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है या समान दिशा में कार्य करता है? उसकी विपरीत दिशा में कार्य करता है। और घर्षण बल बताओ कब काम करता है? जब दो सतहें आपस में मिलती हैं या दोनों मिलती नहीं है। तो जब दोनों दो सतहें आपके एक दूसरे से मिलती हैं तो जैसे उन दोनों के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल। कौन सा बल काम करता है? और घर्षण बल आपकी जो सापेक्ष गति होती है उसके क्या होता है? विपरीत दिशा में। क्या होता है? विपरीत दिशा में। याद आ गया? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताओ घर्षण जो बल होता है वो बताओ गति के सापेक्ष काम करता है, गति के विपरीत काम करता है? गति के विपरीत। फिर अपने एक उदाहरण पढ़ा था कि मैंने कहा था ये आपके पास एक सड़क है, इस सड़क पर आपको एक ब्लॉक लेके जाना है। ये आपके पास सड़क है और इस सड़क पर आपको एक बॉक्स लेके जाना है। क्या लेके जाना है? बॉक्स। ये आपको एक बॉक्स लेके जाना है। देखो इस बॉक्स को आपको लेके जाना है खिसकाते हुए। अब इस बॉक्स को आपको खिसकाते हुए कहां लेके जाना है? आगे की ओर। कहां की ओर? अब तो ये दोनों सतहें इनकी आपस में मिल चुकी है नहीं मिल चुकी? क्या सड़क और जो बॉक्स है उसकी जो निचली परत है वो दोनों मिल चुके हैं नहीं मिल चुके? अब जैसे बच्चों देखें आप इसको आगे खिसकाने के लिए, इधर खिसकाने के लिए, आगे की ओर लेके जाने के लिए कहां लगाओ? आगे की ओर बल लगाओ, नहीं लगाओगे? अब इस बल की विपरीत दिशा में एक बल काम करेगा जिसे बोलेंगे फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? जिसे बोलेंगे घर्षण बल। क्या बोलेंगे? घर्षण बल। अब हम बात करेंगे कि ये घर्षण बल आया क्यों? ये घर्षण बल आया क्यों? क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्यों ये यहां पे आया? तो अपने कहा था कि अगर अपन एक माइक्रोस्कोप लें, क्या लें? अपन क्या लें? एक माइक्रोस्कोप। और जब हम माइक्रोस्कोप लेंगे तो इसको अगर अपन सड़क को देखेंगे तो सड़क आपकी स्मूथ दिखाई नहीं देगी। इस सड़क पे बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? खड्डे। क्या बने हैं? खड्डे। और जो सतह है वो है खुरदरी। क्या है? तो अब आपकी जो इसकी जो सतह है वो खुरदरी है। क्या है बच्चों? देखिए खुरदरी। देखिए ये जो सतह है सड़क की वो ऐसे बनी हुई है, ये जो सतह है वो क्या उसकी है? खुरदरी। अब जो देखें जो आपका बॉक्स है, आपके पास क्या है? बॉक्स। अब जिस बॉक्स की सतह होगी वो भी क्या होगी? खुरदरी। अगर किससे देखोगे? माइक्रोस्कोप से। सिंपल देखोगे तो दिखेगा नहीं। जैसे वो जो देखिए इसके खड्डे देखोगे तो इसमें भी ये क्या होगी? खुरदरी। अब ये दोनों एक दूसरे के बीच फंस जाएंगे नहीं फंस जाएंगे? ये हो चुके हैं लोग। क्या हो चुके हैं? लोग। अब आपको लोग खोलने हैं तो बताओ धक्का लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो अगर आप इधर धक्का लगाओगे तो लोग इधर साइड धक्का लगाए नहीं लगाएंगे? तो अब जो देखें जब भी अपन किसी सतह, जब भी जो अपन किसी सतह को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो सतह दिखाई देती है खुरदरी। क्या दिखाई देती है? खुरदरी। और ये एक दूसरे में फंस जाते हैं, एक दूसरे में फंस। इसी के कारण होता है घर्षण। क्या होता है? घर्षण। याद हो गया? फिर अपने बताते हैं कि घर्षण के कारण क्या क्या हो रहा है बताओ? अगर आपके पास घर्षण नहीं होगा तो क्या आप जमीन पे चल पाएंगे? अरे चल पाएंगे क्या? तो घर्षण के कारण ही व्यक्ति जमीन पर चल पाता है। तो व्यक्ति जमीन पे क्यों चल पाता है? कि अपने पास क्या हो रहा है? घर्षण। व्यक्ति जमीन पे चलता है। अगर आपके पास घर्षण नहीं होगा तो कार है, जो कार के जो पहिए हैं क्या वो जमीन पे चल पाएंगे? अरे क्या चल पाएंगे? क्या कार पे जो ब्रेक लगाओगे, पहिए पे ब्रेक लगाओगे, क्या ब्रेक से कार रुकेगी? क्या
कार्य रुके। तो ब्रेक लगाने पे साधन क्या होता है? ब्रेक लगाने पे पहिया रुक जाता है, ब्रेक लगाने पर पहिया रुक जाता है। किसके कारण है? घर्षण के कारण। और तीसरा अपने कहा था माचिस की तिल्ली वाला पड़ा था क्या? अगर बच्चों देखें माचिस की तिल्ली है, अगर आप उसको माचिस का जो कवर होता है अपन घिसते हैं, घिसते कि नहीं घिसते? जैसे घिसते हैं बच्चों देखें वहां पैदा होती है हीट। क्या होती है? हीट। और जैसे हीट पैदा होती है बताओ आपका कार्बन जो उसमें रोगन लगा होता है वो जग जाता नहीं जाता। तो अगर आपको माचिस की तिल्ली को जलाना है तो घर्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और घर्षण से क्या पैदा होगी? हीट। क्या पैदा होगी? हीट। तो माचिस की तिल्ली का जलना। यहां तक पढ़ाया था क्या आपको कि तिल्ली का जलना, तिल्ली का जलना। अब देखिए भी घर्षण है उसको अपन दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। घर्षण को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, देखिए भी आपको उदाहरण से बताता हूं। ये देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स पे मैं इस रिमोट को रख देता हूं, रख दिया। अब तो इस पे रुकी हुई है कि नहीं रुकी? अरे रुकी हुई है क्या? अब अगर मैं इसको टेढ़ा करूंगा तो ये चल पड़ेगा, और अगर ऐसे करूंगा तो भी चल पड़ेगा। पर अगर ये बहुत भारी हो, अगर ये बहुत, अब आप ये कल्पना करो आपके दिमाग में कि ये जो मैंने बॉक्स ले रखा है वो बॉक्स एक बहुत बड़ी अलमारी है क्या? और ये अलमारी यहां पे रखी हुई है। अब तो देखें ये अलमारी जब यहां पे रखी हुई है और अब ये रुकी हुई है या चल रही है? रुकी हुई है तो स्थिर है या चल रही है? तो बोलेंगे स्टैटिक। क्या बोलेंगे? स्टैटिक। अब जो देखें इसको, अगर इस अलमारी को, यहां कोई अलमारी पड़ी है, इसको मेरे को आगे चलाना है, आगे चलाना, तो बताओ बल लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? तो अगर आपके पास बच्चों देखें कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई भारी अलमारी अगर आपकी रुकी हुई है, तो अगर वो रुकी हुई है तो उसमें बताओ घर्षण बल काम करेगा नहीं करा? घर्षण बल काम करा तभी तो रुकी हुई है। अगर घर्षण बल काम नहीं करा होता तो वो तो चलती जाती। अरे बताओ रुकती क्या? अब देखो अगर ये सतह, अब आप देखो अगर मान लो अपने एक एग्जांपल लेते हैं कि अपने यहाँ पे मेज है वो लकड़ी का बना रखा है। किसका बना रखा है? और यही मेज मैं बर्फ का बना दूं तो क्या मैं रुक पाऊंगा? क्या मैं रुक पाऊंगा? तो अगर मैं मेज बर्फ का बना दूंगा तो मेरे जूतों और उसके बीच में घर्षण क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब घर्षण जीरो होगा तो क्या रुक पाएंगे क्या अपन? तो बताओ रुकी हुई वस्तु के बीच में घर्षण होता है कि नहीं होता? अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा अभी भी कि यार रुकी हुई वस्तु पे घर्षण कैसे काम कर सकता है? बताओ समझ में आई नहीं है? भाई अगर किसी सतह पर किसी वस्तु को रोकना है तो बताओ घर्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि अगर आप किसी वस्तु को बर्फ पे रोको क्या रुकेगी क्या? तो क्यों नहीं रुक रही? घर्षण नहीं है। तो क्या रुकी हुई वस्तु पे घर्षण काम करता है क्या? घर्षण काम करता है। तो अगर आपकी वस्तु रुकी हुई है तो इसे बोलते हैं स्थिर घर्षण। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक घर्षण या फ्रिक्शन। याद हो गया? तो अगर कोई वस्तु रुकी हुई वस्तु है, रुकी हुई अवस्था में, तो उस पर कार्य करने वाला घर्षण बल क्या कहलाता है? स्टैटिक घर्षण कहलाता है। और स्टैटिक घर्षण का मान हमेशा गतिज घर्षण से क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो अगला जो पार्ट है उसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट अपन घर्षण के पढ़ेंगे प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो सेकंड पॉइंट इसका है घर्षण के प्रकार। 3 टॉपिक हो चुके हैं भी, आप उनको याद करते रहना भी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके 3 ही टॉपिक और हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिंपल मशीन्स। क्या पढ़ेंगे? 3 ही टॉपिक और हैं तो वो हो जाएंगे। अब घर्षण के, तो घर्षण कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार। पहला घर्षण है, इसे बोलते हैं स्थिर घर्षण। क्या बोलते हैं? या स्थैतिक, या बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर, किसी सतह पर स्थिर बनी हुई है, बनी हुई है, तो इस अवस्था में लिख लेना भी आप। तो इस अवस्था में लगने वाला घर्षण बल
घर्षण बल। स्थैतिक, इसको सही करना, घर्षण कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु किसी सतह पर स्थिर अवस्था में बनी हुई है, वो हिल नहीं रही है, तो हिल नहीं रही है तो उस पर घर्षण काम करा कि नहीं करा? तो इस बार जो आपके पास जो घर्षण बल काम कर रहा है वो कौन सा है? स्थिर घर्षण। क्या है वो? स्थिर घर्षण या स्थैतिक घर्षण। अब अगर आपसे उदाहरण लिया जाए कि एक भारी अलमारी किसी जगह पर स्थिर अवस्था में रुकी हुई है, तो उस पर कौन सा बल कार्य कर रहा है? स्थैतिक घर्षण। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो उदाहरण लिख लें। यदि कोई भारी अलमारी स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो इस पर घर्षण लगता है। तो यदि कोई आपके पास अलमारी है, वो अलमारी आपकी रुकी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, तो उस पर जो कार्य करने वाला बल है वो कौन सा भी? स्थैतिक। स्टैटिक फ्रिक्शन पे कार्य कर रहा है। अब हम बात करें गतिज घर्षण की। उतार लिया भी सबने? तो अगर आपके घर पे आपको बात जाके देखना, कोई अगर आपको अब चीज खड़ी हुई मिले, क्या मिले, और जमीन से संपर्क में है, तो बताना इस पे कौन सा घर्षण काम कर रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा काम कर रहा है? अब आप देखें नेक्स्ट भी, नेक्स्ट वाला होता है जिसे बोलते हैं गतिज घर्षण। क्या बोलते हैं? गतिज। इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए उदाहरण से समझना। ये लंबरगिनी है, समझ आगे? लंबरगिनी चलाई जाने हो, ये लंबरगिनी है, ठीक है भी, सुनते जाने दे। अब ये ठीक है भी, ये चला रहा है लंबरगिनी, इसके आगे एक सुंदर सी लड़की है, वो आ जाती है। लड़की के आंखें नहीं है, ब्लाइंड है। क्या बच्चों देखें? ब्लाइंड है, ठीक है भी। ऐसा एक गाना भी है बच्चों देखें, उसमें क्या करता है बाद में वो हीरो अपने इसकी आंखें भी दे देता है, महान था वो हीरो, ठीक है भी। अब क्या होगा, इसमें हीरो आ रहा है बैठ के, और इसको पता नहीं है कि दूर से लंबरगिनी 120 की स्पीड पे आ रही है कि नहीं आ रही। अब क्या होगा, जैसे इस लड़की को ये आदमी इसको देखेगा, बताओ इसके पहिए चले नहीं चले, रोटेट करेंगे नहीं करे, इस सतह पे करेंगे नहीं करे। अब जैसे इसको देखा है, इस हीरोइन को बचाने के चक्कर में एकदम से ब्रेक लगाएगा, नहीं लगाया तो गाड़ी में आएगी आवाज, ची ची की आवाज आती नहीं आती? कई बार देखते हो एकदम ब्रेक की आवाज लगाते, क्या लगती है? ची ची की आवाज आती नहीं आती? तो घर्षण, अब अगर ची ची की आवाज आ रही है ना, तो ये घर्षण होगा गतिज। क्या होगा? गतिज। तो जब भी कोई गति, कोई भी चीज है, कोई भी व्हील है, एकदम रोटेटिंग अवस्था में, क्या एकदम है, और जैसे अपन एकदम उसको रोकते हैं, तो इस बार जो कार्य करने वाला जो बल होता है, घर्षण बल, वो कहलाता है गतिज घर्षण। क्या कहलाता है? और कौन सी आवाज आनी चाहिए? ची ची की आवाज आनी चाहिए, तभी वो कौन सा घर्षण है? गतिज घर्षण है। तो जब भी आपकी कोई वस्तु, कभी जो भी कोई वस्तु आपकी रोटेट हो रही है, क्या हो रही है? तो जब घूर्णित वस्तु है, कोई घूम रही है, और उसको रोकने का जो अपन बल लगाएंगे, वो बल कौन सा कहलाता है? गतिज घर्षण। कौन सा कहलाता है? याद रहेगा? लंबरगिनी याद रहेगी? ब्लाइंड लड़की याद रहेगी? चलो ठीक है, लिख लो।
लिखे भी, जब कोई वस्तु घूर्णित अवस्था में हो तो उससे बातें नहीं, उसे रोकने के दौरान लगने वाला घर्षण बल गतिज घर्षण बल कहलाता है। गतिज घर्षण बल कहलाता है। तो बताओ, अब आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में अंतर आया नहीं आया समझ में? अरे आया नहीं आया? अब अगर आपका कोई पहिया घूम रहा है, पहिया आपका घूम रहा है और घूमते हुए पहिया एकदम रोकोगे तो बताओ पहिया स्लाइड करता है कि नहीं करता? अरे ऐसे ऐसे स्लाइड करता जाता नहीं जाता? तभी तो वो चींची की आवाज आती है। जैसे पहिया स्लाइड करता जाएगा, अब उसके अपोजिट घर्षण का काम करेगा नहीं करेगा लगातार? अरे करेगा नहीं करेगा? तो वो जो घर्षण लग रहा है वो कौन सा घर्षण है? गतिज घर्षण। उसकी गति को रोकने के लिए जो अपने घर्षण लगाया वो कौन सा घर्षण है? गतिज घर्षण। अब जो देखें गतिज घर्षण होता है, इसकी वैल्यूज भी अपना लिखेंगे। इस गतिज घर्षण की जो वैल्यू होती है वो हमेशा स्टैटिक घर्षण से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम। और ये डिपेंड करता है सरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस। वो अपन नेक्स्ट में आगे चलते जाएंगे तब बताता जाऊं। इसका उदाहरण क्या लिखें बताओ? अरे क्या लिखें? गाड़ी के पहिए को रोकने के लिए ब्रेक का लगाना। तो लिखो गाड़ी के पहिए को रोकने के लिए और गाड़ी चल रही होनी चाहिए भी, कहीं बैठी पे ब्रेक मारे हो फिर कह रहे हो गतिज घर्षण लग रहा है, तो गतिज घर्षण है लिए। तो यहां लिख लो चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी के पहिए को रोकने के लिए ब्रेक को लगाना, ब्रेक को लगाने पर गतिज घर्षण लगता है। गतिज घर्षण लगता है। तो कितने टाइप के घर्षण हो गए? दो टाइप के। अगर आप यहां रुके हुए हो तो कौन सा घर्षण काम कर रहा है? स्थिर घर्षण। और अगर आपको चलने लग जाए, आपको कहे कि नहीं रुको एकदम, तो कौन सा घर्षण काम करेगा? गतिज घर्षण। पैर रुक जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पे। तो अगर आपके पैर रुक जाएंगे तो कौन सा घर्षण है? गतिज घर्षण। और पहले रुके हुए हो तो कौन सा काम कर रहा है? स्टैटिक घर्षण। याद हो गए दोनों? अब तो क्या घर्षण के कुछ लाभ हैं क्या? बताओ है कि नहीं है? अगर घर्षण नहीं हो तो क्या आप जमीन पे चल पाओगे क्या? क्या सीढ़ी दीवार, जब सीढ़ी लगाओ क्या सीढ़ी दीवार पे रुकी क्या? अब एक तो आप देखते हो पुल्ली और एक देखते हो बेल्ट, देखें क्या? अब बताओ देखे नहीं देखे? अब बताता हूं। ये बच्चों फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट है इसे बोलते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स वो सब्जेक्ट है जो आपके दैनिक जीवन में हो रहा है। घर्षण के लाभ, इसे आप उतना ज्यादा अच्छा समझ पाओगे जितना आप इसको क्या करोगे? दैनिक जीवन में देखोगे। अरे सही है क्या? अरे सीढ़ी लगाते नहीं लगाते? लगाते ना। और अगर आपको देखना, आपका एक दिमाग काम करता है जब सीढ़ी लगाते हो। अगर सतह फिसलने वाली है तो आप एक नीचे आदमी को खड़ा करते हो। आपको पता नहीं है कि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, पर आप ऐसे कहोगे कि भैया खड़े हो जा, पकड़ के रख। कहते हो नहीं कहते? उस समय आपका दिमाग ये काम नहीं करेगा, घर्षण नहीं। आप कहोगे भैया आप फिसल जाएगी। करता क्या करता दिमाग काम? ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहला घर्षण का, अगर घर्षण का पहला लाभ लिखेंगे तो पहला लाभ है अगर घर्षण नहीं होगा तो व्यक्ति जमीन पर चल पाएगा क्या? रुड़ेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिसल फिसल के तो कितने दूर जाएगा? बाद में तो लेट ही जाएगा। अरे बरसात होती है जब क्या होता है? घर्षण कम हो जाता ना। और घर्षण कम होते दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर पीछे, दोनों हाथ पीछे और धाम होता ही नहीं होता। तो अगर घर्षण नहीं है तो क्या आदमी चल पाएगा क्या? तो पहला फायदा लिखो, व्यक्ति घर्षण के कारण ही चल पाता है, के कारण ही
चल पाता है। अब आप बर्फ पे लेके जाएंगे तो आप नहीं चल पाओगे, तो आपको वो 2 छड़ियां देंगे, देते हैं ना, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, 2 छड़ियां से लेके चलते हैं। नहीं तो फिर माउंटेन ड्यू की एड देख लो, सलमान खान और ऋतिक रोशन वाली, होती है ना हाथ में 2 छड़ियां सी, तो नहीं चल पाओगे। तो व्यक्ति घर्षण के कारण जमीन पर चल पाता है। अब हम बात कर रहे थे बेल्ट और पुल्ली की। अब देखो, ये होती है पुल्ली, पहले लिख लो सारे, लिख ले वो, ये होती है पुल्ली, और इस पुल्ली पे चलता है बेल्ट। क्या चलता है? बेल्ट, जिसे अपन उधर इधर 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 अपन लगाए थे शाफ्ट के साथ। क्या लगाए थे? शाफ्ट। तो इधर भी पुल्ली चलती है। अब यहां से बेल्ट जाता है ऐसे, देखेगा आपने ऐसे, यहां से बेल्ट जाएगा, इसे ऊपर लिपट के आएगा नहीं आएगा। अब देखो, मैंने क्या बचपन में इसका बहुत एक्सपेरिमेंट किया है मेरे फादर साहब के साथ। हमारे क्या खेत में क्या ट्यूबवेल होता था, और ट्यूबवेल पे चलता है इंजन, और इंजन पे चढ़ा होता पटा। देखा हुआ आपने ये एक्सपेरिमेंट? पक्का देखा हुआ, ये मैंने बहुत देखा। ठीक है, अब क्या होता, कई बार क्या होता कि जो पटा होता है ना, वो क्या होता, लूज हो जाता। क्या होता? लूज हो जाता। तो या तो काट के उसको ऊपर चढ़ाओ। अब क्या करते पिताजी, क्या करते, अगर लूज होता तो एक ब्रोंजा आता है। क्या था? ब्रोंजा। वो क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उसको क्या करते हैं, उसको बेल्ट पे लगा देते नीचे की साइड। अब वो बेल्ट चिपकने लग जाता पुल्ली के साथ। बताओ रोटेट करेगी नहीं करेगी? और अगर वो चिपक नहीं रहा तो वो स्लिप करेगा। क्या करेगा? स्लिप करेगा। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट बहुत देखा। अब है, हाँ, तो गुड़ भी बात कर रहा हूँ ना, गुड़ भी तो चिपचिपा पदार्थ है। अगर आप चिपचिपा पदार्थ लगाओ तो वो बेल्ट पुल्ली के साथ चिपकना चालू हो जाए, और जब चिपकेगा तो दोनों रोटेट करने चालू हो जाएंगे। सेम ये एक्सपेरिमेंट है। अब आप इधर देखो, अगर इस बेल्ट और पुल्ली के बीच में, अगर इस बेल्ट और पुल्ली के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, क्या नहीं है, तो बताओ क्या बेल्ट घूमेगा या वहीं रहेगा? बेल्ट वहीं रहेगा, पुल्ली घूमेगी। बेल्ट वहीं रहेगा, पुल्ली घूमेगी। आपको दूसरा और उदाहरण बताता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जितना प्रैक्टिकल आप फिजिक्स को पढ़ पाओगे उतना आपको समझ में आएगी। अब आप देखो, खेत में जब अपन देखो ट्रैक्टर लेके जाते हैं, ट्रैक्टर के गुडियां निकाली जाती हैं, गुडिया से तो टायर के चारों ओर कट लगाए जाते हैं। और कई बार क्या होता है, जितना टायर आपका नया होगा ट्रैक्टर फंसता नहीं है। क्या जे आदमी कहेगा क्या भाई साहब नेरमू निकलवा दो थे, मेरा ट्रैक्टर फंसेगा नहीं। और अगर वहीं टायर रोडा हो तो वहीं स्लिप करेगा नहीं करेगा? क्योंकि उसका ग्रिप नहीं बनेगा। जब ग्रिप नहीं बनेगा तो वो वहीं घूमता रहेगा, और जब ग्रिप बनेगा तो चढ़ाई पे चढ़ जाएगा नहीं चढ़ जाएगा? अरे चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? समझ में आएगा नहीं है? अरे आएगा नहीं है? अब अपन को अगर कह दे कोई, अगर आपने को कह दे कोई ऐसे ढलान वाली जगह है, और वो ढलान वाली जगह क्या है, क्या है, चिकनी है, क्या आप चढ़ जाओगे उस पर? पर वही खुरदरी है तो चढ़ जाओ नहीं चढ़ जाओगे? सेम ये। तो अगर आपके पास पुल्ली है और पुल्ली के ऊपर क्या चला है? बेल्ट। क्या चला है? बेल्ट। पर अगर आपके पास ये सतह उचके चिकनी, क्या उचके, तो अब आपका बेल्ट पुल्ली पे घूमेगा, दोनों पुल्ली घूमती रहेंगी पर बेल्ट घूमेगा। तो बेल्ट पर पुल्ली को घुमाने के लिए तो घर्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो जब भी आप इस बार आटा पिसवाने जाओ तो उसको बता के आना कि तेरी बेल्ट जो चल रही है ना पुल्ली के ऊपर, इसमें क्या है? घर्षण है। क्या है? क्या अगर तेरे को पता है ना, अगर दोनों को फ्री घुमाना तो तेल डाल दे, घूम के जाए तो मेरे को बता देना। तो अगर आप तेल डाल दोगे तो बताओ फ्रिक्शन लेस हो जाए नहीं हो जाएगा? वो बेल्ट वहीं घूमेगा पर पुल्ली घूमेगी पर बेल्ट नहीं घूमेगा। बताओ ये उदाहरण समझ में आएगा नहीं है? पक्की बात है। अब एक और उदाहरण बताता हूं आपको। जितने भी आपके फुटबॉल के प्लेयर देखना, उनके जो जूते होते हैं उनके नीचे किल्लियां बनाई जाती है, ऐसे बनाते ताकि जब वो फुटबॉल खेले तो गिरे नहीं, उससे फ्रिक्शन बढ़ जाता है, उसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं है? आगे सारी बातें समझ में। एक और उदाहरण बता दूं चलो। जितने भी आपके बड़े व्हीकल देखोगे उनके टायर एकदम पतले होते हैं। क्या साइकिल का टायर इतना सा, मोटरसाइकिल का इससे बड़ा, मोटरसाइकिल इससे बड़ा, बस का, ट्रक का। क्यों भी? जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना घर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा। उतना घर्षण क्या होगा? उतनी ग्रिप क्या होगी? बढ़िया होगी। समझ में आया कि नहीं है? सारी बातें समझ में आएगी। तो अगर आपके पास बेल्ट और पुल्ली के बीच में घर्षण नहीं होगा तो क्या बेल्ट पुल्ली पे घूम पाएगा? क्या? तो समझ में आ गया, याद रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ बेल्ट पुल्ली पर घूम नहीं रहा है, इसका पहला कारण क्या है? दोनों के बीच में घर्षण नहीं हो रहा है। तो घर्षण बल बताओ जरूरी हो गया नहीं हो गया? तो दूसरा कारण ये लिखेंगे।
तो लिखें बेल्ट व पुल्ली के बीच घर्षण होने पर बेल्ट पुल्ली पर घूम पाता है या बेल्ट पुल्ली पर चलता है या घूमता है, एक ही बात। अब आपने सीढ़ी लगा दी दीवार पर। ये सारे एग्जाम्पल मैं मन से नहीं लिखा रहा हूं, कहीं सोच रहे हो मन से लिखा रहे हैं। ये आपकी वर्क है और गिरा हूं। ये सारे जो उदाहरण बता रहा हूं वो है आपकी वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन की किताब में, ऐसे नहीं लिखा रहा हूं मैं सारे, ये दिए गए आपकी बुक में। तो तीसरा कारण क्या लिखेंगे? दीवार और सीढ़ी वाला। तो लिखें भी दीवार व सीढ़ी के मध्य घर्षण होने के कारण ही सीढ़ी लिखना, भी सीधी नहीं लिखना, सीढ़ी दीवार पर टिकी रहती है, दीवार पर टिकी रहती है। लीजिए भी। अब अगर आपके पास घर्षण नहीं होगा तो बताओ ब्रेक लगाने में पहिया रुकेगा क्या? अरे बताओ घर्षण नहीं होगा तो क्या ब्रेक लगाने में पहिया रुकेगा क्या? तो चौथा कारण ये लिखो, चौथा लाभ लिखो, ब्रेक लगाने पर पहिए का रुकना, ब्रेक लगाने पर पहिए का रुकना, और घर्षण नहीं होगा तो क्या पहिया सतह पर चल पाएगा क्या? नहीं चल। तो ये लिखें पहिए का सतह पर चलना। ये कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। अब बताओ क्या इसके कारण कुछ हानियां भी हो सकती हैं क्या? बताओ पहले हानि क्या हुई थी? जब आपने हथेलियों को रगड़ा था तो आपको क्या फील हुआ था? बताओ हैं? अरे क्या होगा? देखो अगर आप एक फायदा हो लिखो, दोनों अगर दो सतहों को रगड़ते हो तो क्या पैदा होती है? उष्मा। दोनों सतहों को रगड़ने पे क्या उत्पन्न होती है? उष्मा। उष्मा उत्पन्न होती है। तो अगर आपको उष्मा उत्पन्न करनी है तो भी घर्षण होना जरूरी है कि नहीं है? अरे उष्मा उत्पन्न होने के लिए घर्षण होना जरूरी है कि नहीं है? तो उष्मा उत्पन्न होने के लिए भी घर्षण का होना क्या है? जरूरी है। 6 बातें याद होगी। अब इस घर्षण के नुकसान क्या है? अब देखिए, जब भी दो वस्तुएं एक के साथ दूसरी रोटेट करती है, एक फिक्स है दूसरी घूमती है, एक फिक्स है दूसरी घूमती है, तो बताओ इसमें जब घर्षण होता है तो वस्तु घिसती है कि नहीं घिसती? अब हमने क्या, पंखा चल रहा है लगातार और कई दिन बाद इस पंखे के बेरिंग में से आवाज आनी चालू हो जाएगी। अरे होती तो अपन कहते हैं बेरिंग क्या करना पड़ेगा? चेंज। क्योंकि जब दो वस्तुएं एक स्थिर है दूसरी के साथ घूम रही है तो क्या होता है? लगातार घर्षण, तो वस्तु घिस जाती है। दूसरी बात, जब एक स्थिर और दूसरी घूम रही है तो क्या हो रहा है? उष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है? उष्मा। तो उसके कारण हीट पैदा होती है कि नहीं होती? तो ये फायदे में भी है, क्या भी नुकसान। तो उष्मा उत्पन्न होने पर भी वस्तु घिसती है। तो दूसरा लिखेंगे हानियां। क्या लिखेंगे? हानियां। घर्षण के कारण बातें नहीं, वस्तु घिस जाती है। गया लिखा भी
घर्षण के कारण वस्तु घिस जाती है। पहला नुकसान तो ये। अब घर्षण के कारण क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस ऊष्मा को ठंडा करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? कूलेंट। क्या यूज करते हैं? कूलेंट। शीतलक को काम में लिया जाता है। गाड़ियों में कूलेंट डालते नहीं डालते? बताओ। ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके लिए शीतलक, कूलेंट बोलते हैं भी, को काम में लिया जाता है। तो गाड़ियां में जैसे बड़ी कारें वगैरह है तो देखें, उनमें जब आपका इंजन लगातार चलता है तो उसमें क्या होती है? गरारियां होती नहीं होती? उन गरारियों के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन। तो अब उसमें अपन क्या करते हैं? स्नेक लेते हैं। स्नेक के लिए क्या लेते हैं? ऑयल। क्या लेते हैं? ऑयल। उस ऑयल को ठंडा के लिए अपन यूज करते हैं कूलेंट। क्या यूज करते हैं? कूलेंट। आपके एक रेडिएटर लगा होता है लगातार, उस रेडिएटर में लगातार क्या चलता है? ठंडा पानी। उस ठंडे पानी से क्या ठंडा होता है? ऑयल। और ऑयल क्या काम करता है? घिसते हुए जो पार्ट्स होते हैं, जो रोटेटिंग पार्ट, उसमें किसका काम करता है? स्नेक। किसका काम करता है? स्नेक। तो अगर आपके पास ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो ऊष्मा के निदान के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा? शीतलन। क्या काम में लेना? शीतलन। ठीक है, एक आधा और देखते हैं, कुछ लिखा है तो। तीसरा और लिखें भी, अगर आपके पास ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो इससे मशीन की दक्षता बताओ कम होती है ज्यादा होती है? तो ऊष्मा होने पर मशीन की दक्षता कम होती है। दक्षता कम होती है। तो क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, याद हो गए क्या अभी? तो फायदे ज्यादा हैं, नुकसान क्या है? कम है। तो अगर घर्षण के कारण वस्तु क्या है? घिस जाती है। दूसरा, ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण क्या होता है? शीतलक को काम में लेना पड़ेगा और मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तीनों कारण याद हो गए। अब जो देखें, अगर आपको घर्षण को कम करना है तो उसके लिए अपन क्या क्या करेंगे? क्या काम करेंगे घर्षण को कम करने के लिए? अपन घर्षण को कम करने के लिए काम में लेते हैं स्नेह। क्या काम लेते हैं? से, जिसे बोलते हैं लुब्रिकेंट। क्या यूज करते हैं? तो लुब्रिकेंट में आप दो चीजें यूज करते हो, एक तो यूज करते हो ऑयल। क्या यूज करते हो? ऑयल। और एक यूज करते हो ग्रीस। करते हैं नहीं करते? कोई भी चीज घूमने लिए अपन क्या लगाते हैं? ग्रीस। अब आपने बचपन में आपने उदाहरण लिया होगा, आपकी जो साइकिल की चेन है उस पर कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती थी, कई बार आती ना आती? जब चेन एकदम सूखी हो जाती है, जब उसको चलाते हैं तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती लगाता है। फिर अपन जाते हैं मैकेनिक और उसको तेल से भर देता है, काला तेल रखा होता है पता नहीं कितने साल पुराना, वो डाल देता पूरी से, क्या फिर आती है आवाज? तो उसने क्या कर दिया? स्नेक। क्या डाल दिया? स्नेक। अब अगर आपको कोई चीज को दो एंड पे घुमाना है, दोनों साइड से घुमाना है, तो अपन उसके बीच में लगाते हैं बीरिंग। क्या लगाते हैं? पंखे के बीच में बताओ बीरिंग लगी नहीं लगी? तो बोरिंग होती है दो, बॉल बीरिंग और रोलर बीरिंग। तो अब अपन क्या करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए पहला तो काम में लिया स्नेक। क्या काम में लिया? दूसरा काम में लिया ग्रीस। फिर अपन लेते हैं बॉल बीरिंग या रोलर बीरिंग। तो लिखें घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करने के लिए अब मैंने आपको बताया था इसके लिए कैसे अपना ऑयल काम करता है। पहला लिखें स्नेहक, जिसे बोलते हैं लुब्रिकेंट। कैस्ट्रोल आप डालते हो क्या अपनी गाड़ी में? अरे मोटरसाइकिल में डालते हैं ना स्नेक, अरे डालते हैं ना कैस्ट्रोल, वो क्या है? स्नेक। तो जब आपका इंजन जो गर्म होता ही नहीं होता, उसे भी जब लगातार इंजन चलता है गर्म होता ही नहीं होता, तो ये स्नेक आपका काम करता है कूलेंट का और फ्रिक्शन को कम करने का। दूसरा, अपन जब रोटेटिंग पार्ट होते हैं वहां क्या लगाते हैं? ग्रीस। क्या लगाते हैं? ग्रीस। और तीसरा आपको यूज करनी है बॉल व रोलर बीरिंग। तो अगर आप इन तीनों को काम में लेते हैं तो आपका घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। अब इनके कारण घर्षण कैसे कम हुआ वो अपन देखते हैं।
इनके कारण घर्षण कैसे कम हुआ? बताओ घर्षण कैसे कम हो जाता है इनके कारण? बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई सरफेस होता है वो खुरदरा होता है ही नहीं होता? अरे कोई भी सरफेस है वो बताओ खुरदरा होता ही नहीं होता? अब ये इसके अंदर ऐसा है, दूसरा सरफेस जो इसके अंदर घूम रहा है वो मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है भी। ये दांते फंसे हुए नहीं फंसे हुए? इनके फंसे हुए हैं। अब आपने इसके बीच में भर दिया ऑयल। क्या भर दिया? ऑयल। अब आपने इनके बीच में भर दिया ऑयल, ये आपने डाल दिया लाल रंग का स्नेहक। बताओ अब ये इजीली मूव होगा नहीं होगा इसमें बीच? जब ये भर जाएगा नीचे से तो बताओ ऊपर हो जाए नहीं हो जाएगा? जब कोई खड्डा है अपन ऑयल से भर देंगे तो बताओ उसके बीच में ऊपर जाए नहीं जाएगा? तो बताओ अब इजीली ऊपर जाए नहीं जाएगा? तो यहां भर देते हैं अपन स्नेह। क्या भर देते हैं? स्नेह। अरे ऐसे तो करते हैं। इसी के बीच में डाल देंगे ग्रीस। क्या डाल देंगे? ग्रीस। तो जब ग्रीस भर दोगे तो ये जो आपके जो महीन छेद होते हैं वो भर जाते हैं, जो खुरदरापन हो जाता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो जब खुरदरापन आपका कम हो जाएगा तो आपके पास घर्षण भी क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए अपन यूज करते हैं स्नेह का, ग्रीस का, रोलर बीरिंग। आज के इतना बहुत है। तो आज अपन कर चुके हैं यहाँ तक, कल अपन बात करेंगे, ठीक है भी, इससे आगे।